नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करने जा रहे हैं अनुपात समानुपात। बात समझ में आ गई। ये जो अपना बैच है स्पेशल एसएससी जीडी का बैच है। और अगर आप और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ आएगी तो उन्होंने भी ढंग से ये बैच देख लिया, ढंग से पढ़ लिया, ढंग से क्लासें ले ली, साथ साथ में नोट्स बना लिए, रिविजन कर लिया, तो मैथ में आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। बात समझ में आ गई। और अपन साथ साथ में करते चल रहे हैं जो पीछे एग्जाम्स हुई है एसएससी जीडी की, उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उनका भी क्या है सॉल्यूशन करते जा रहे हैं। बात समझ में आ गई तो आप वो भी देख सकते हो। तो आज अपन एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं अनुपात समानुपात। बात समझ में आ गई। ये अपन क्या पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे, बेसिक से जीरो से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ने वाले हैं। और साथ साथ में मैं जो इनके क्वेश्चन आया है एसएससी जीडी में 2023 में 21 में उनका भी क्या सॉल्यूशन करवा दूंगा। तो अगर आपने पहले क्लास ले रखी है तो अच्छी बात है, जो क्वेश्चन आएंगे उनको सोल्व कर लेना। अगर नहीं ले रखे तो आपके बहुत ही कारगर साबित होगा। बात समझ में आ गई। ये जो अपना बैच है स्पेशल एसएससी जीडी का है और इसमें अपन जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक चलने वाले हैं। अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो मैथ में आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। बात समझ में आ गई। तो आज अपना टॉपिक कौन सा है, अनुपात समानुपात। बात समझ में आ गई। अनुपात समानुपात। अब ये होता क्या, पहले इसकी बात कर लेते हैं अपन, बेसिक बात कर लेते हैं। अनुपात समानुपात होता क्या है। अपन क्या करते हैं, दो या दो से अधिक जो समान राशियां हैं उनके बीच में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अनुपात समानुपात। बात समझ में आ गई। बाद में लिखवा दूंगा, एक बार आप समझ लो बात को कि दो या दो से अधिक राशि कैसी होनी चाहिए, समान राशियों के बीच में अपन तुलना करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अपन अनुपात बोलते हैं। बात समझ में आ गई। चलो एक बार लिख लेते हैं अपन साथ साथ में। अनुपात होता क्या है, साथ साथ में नोट्स बनाते चलना भाई, फिर क्या आपके रिवीजन के टाइम बहुत काम आएंगे। देखो वैसे क्या है, ये पूछी नहीं जाती, जो डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ एग्जाम में कोई नहीं पूछता, लेकिन आपका क्या है बेसिक क्लियर हो जाए इसलिए मैं आपको नोट डाउन करवा रहा हूँ। तो आप चाहो तो लिख सकते हो, दो या दो से अधिक समान राशियों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। तुलनात्मक अध्ययन अनुपात कहलाता है। बात समझ में आ गई क्या आपके। दो या दो से अधिक जो समान राशियां उनके बीच अपन क्या करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, उनको क्या बोलेंगे, अनुपात कहलाता है। अब देखो इसका अर्थ मैं आपको समझा देता हूं, ये आपके समझ में आए नहीं आए, लेकिन मैं आपको बेसिक चीज बता देता हूं। इसका अर्थ क्या हुआ, दो या दो से अधिक समान राशियों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे मैं आपको बोल दूं यहाँ पे, जैसे राम के पास 100 रुपए हैं और श्याम के पास कितने रुपए हैं, श्याम के पास जैसे आपने मान लिया 50 रुपए, तो इनका पैसों का अनुपात क्या होगा। बात समझ में आ गई। राम के पास कितने रुपए हैं, 100 रुपए हैं, और श्याम के पास कितने हैं, 50 रुपए, तो इनका क्या अनुपात पूछा आपको, तो इनका अनुपात क्या होगा। अनुपात की बात कर लेते हैं। अनुपात क्या होगा, तो आप किस प्रकार से निकालोगे, इधर हो गया राम अनुपात श्याम। अब देखो ये दो राशियां हो गई अपने पास, एक तो गया राम हो गए, एक श्याम। अब इनके बीच में क्या पूछा आपको, अनुपात पूछा, पैसों का अनुपात क्या होगा। तो अपन किस प्रकार से करेंगे, देखो राम के पास कितने हैं, 100 रुपए हैं, और श्याम के पास कितने हैं, 50 रुपए। इनका अनुपात पूछा, तो देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 5 का भाग 5 में एक बार जाएगा, 5 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ये हो गया 2 अनुपात 1 में क्या है, इनके पास है रुपए है। बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको दे दे कि राम के पास 20 रुपए हैं, राम के पास क्या 20 रुपए हैं, और श्याम के पास
श्याम के पास दे दिया आपको 40 मीटर कपड़ा है। तो इनका आपको अनुपात पूछे तो आप निकाल सकते हो क्या इनका अनुपात। राम के पास क्या है 20 रुपए है और श्याम के पास क्या है 40 मीटर कपड़ा है। तो इनका आपको अनुपात निकालना है तो निकाल के बताओ, देखिए मेरे को फटाफट। देखो क्या दिया, राम के पास तो क्या है 20 रुपए है और श्याम के पास क्या है 40 मीटर कपड़ा है। तो इनका अनुपात क्या होगा बताओ, देखे मेरे को। जैसे यहाँ पे निकाला था ना अपन ने, उसी तरह होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। कुछ लड़कों ने तो निकाल दिया होगा अनुपात, का अनुपात नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? यहाँ पे मैंने पहले लिखा है 2 या 2 से अधिक समान राशियां क्या होनी चाहिए, राशियां समान होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? ये समझा रहा हूँ, राशियां क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यहाँ पे देखो समान राशियां क्या, यहाँ पे क्या 20 रुपए है और यहाँ पे क्या है मीटर है। यहाँ पे आ गए रुपए, यहाँ आ गया मीटर। तो ये क्या हो गई, राशियां अलग अलग हुई, इनके मध्य कभी भी कोई अनुपात नहीं निकलेगा। बात समझ में आ गई? अगर यहाँ भी देखो 20 मीटर कपड़ा, यहाँ भी 20 मीटर कपड़ा होता तो इनका अनुपात निकाल लेते अपन। अगर यहाँ रुपए है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, रुपए होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो अनुपात निकालने के लिए सबसे बेसिक बात यही है कि राशियों का समान होना बहुत ही जरूरी है। राशियां अगर समान नहीं है तो उनका आप अनुपात नहीं निकाल सकते। सीधी सीधी बात यही है। समझ में आ गई? देखो ये बेसिक चीजें ये आपको आनी चाहिए। बात समझ में आ गई? इस प्रकार से आपको एग्जाम में तो शायद नहीं पूछेंगे, लेकिन क्या है आपको बेसिक चीजें हैं, अगर ये क्लियर हो गई तो आपके दिक्कत आगे दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आ गई? तो इसके लिए देखो क्या होगा, इसका अनुपात नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? इनमें राशियां समान नहीं है। चलो तो आगे बात कर लेते हैं। अगर नोट डाउन करना तो करो, नहीं आगे बढ़ते हैं अपन। चलो तो आगे बात कर लेते हैं। देखो अगर ये बेसिक चीजें आपकी क्लियर हो गई तो आपके इस टॉपिक में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहली बात क्या हुई बताओ मेरे को, कि राशियां अनुपात में क्या होनी चाहिए, राशियां समान होनी चाहिए। राशियां अलग अलग हैं तो उनका आप अनुपात रेशियो नहीं निकाल सकते। बात समझ में आ गई? अब आगे बात कर लेते हैं। जैसे आपको दे दे, ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको जाननी बहुत ही जरूरी है। बात समझ में आ गई? जैसे आपको दे दे राम व श्याम के पास 2:3 में रुपए है। 2:3 में रुपए हैं और कुल राशि कितनी है, कुल राशि 1500 रुपए है। कुल राशि 1500 रुपए है। तो राम के पास कितने होंगे? राम के पास कितने रुपए होंगे? बात समझ में आ गई? इन दोनों के पास क्या है, आपको अनुपात दे रखा रुपयों का कि 2:3 में रुपए है। बात समझ में आ गई? और कुल रुपए कितने हैं, कुल रुपए हैं 1500। तो राम के पास कितने होंगे बताओ, देखे ये आप निकाल सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और बता दूं आपको साथ में, यही लिख लेते हैं अपन, नाम भी यही रखेंगे। राम व श्याम के पास 2:3 में रुपए हैं। ठीक है, तो इस बार क्या पूछे अपने, राम के श्याम के पास कितने रुपए हो गए? श्याम के पास कितने रुपए हैं बताओ। देखें इन दोनों का आंसर दो मेरे को। जिन्होंने आंसर दे दिया सही सही, उनके तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। बात समझ में आ गई? ये बेसिक चीजें हैं। देखो ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, बाकी इतना लिखने की जरूरत है नहीं। देखो क्या लिखा है मैंने, राम व श्याम के पास 2:3 में रुपए है। बात समझ में आ गई? 2:3 में रुपए हैं और कुल राशि कितनी है, 1500 रुपए है। तो राम के पास कितने रुपए होंगे? बात समझ में आ गई?
तो राम के पास कितने रुपए ये अपने को निकालने हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, राम व श्याम के पास कितने 2:3 में रुपए हैं, तो श्याम के पास कितने रुपए होंगे, इन दोनों का आंसर दो। चलो तो अपन बात कर लेते हैं। देखो ये बेसिक चीजें हैं। देखो राम और श्याम के पास देखो अनुपात क्या है इनका, अनुपात की बात कर लेते हैं। अनुपात अपने को क्या दे रखा है, 2:3 में है, 2:3 में है। ये हो गया अपने पास राम, ये तो हो गया, आर से डिनोट कर लेते हैं, राम हो गया, ये हो गया श्याम। बात समझ में आ गई। तो कुल अनुपात कितना हो गया, कुल अनुपात कितना हो गया बताओ मेरे को। कुल रेशियो हो गया 2+3। बात समझ में आ गई। कुल रेशियो कितना हो गया 3, और कुल रुपए कितने हैं 1500। तो 5 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 5 अनुपात का मान कितना आ गया 1500 आ गया। बात समझ में आ गई आपके। 5 अनुपात देखो अपने पास कितने अनुपात हैं, 2 अनुपात तो ये 3 ये 5 अनुपात बराबर क्या हो गया 1500। तो एक बराबर क्या हो जाएगा 1500/5। और अपने को चाहिए किसका, राम का। तो राम पहले तो एक का निकाल लो, आप चाहो तो पहले एक का ही निकाल लो। 5 का भाग 5 में एक बार जाएगा, 5 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 2 जीरो आ गए। बात समझ में आ गई। तो एक अनुपात का मान अपने पास कितना आ गया, एक अनुपात का मान आ गया 300 रुपए। बताओ किसी के कोई दिक्कत है क्या, किसी की कोई दिक्कत है क्या। एक अनुपात का मान अपने पास कितना आया 300 रुपए आ गया। अब देखो राम के पास कितने अनुपात है 2। बात समझ में आ गई। तो अपन क्या कर देंगे, 2 अनुपात का क्या हो जाएगा 300 गुणा 2 बराबर क्या आ जाएगा 600 रुपए। तो राम के पास कितने रुपए हैं 600 रुपए। और अगर आपको पूछे श्याम के पास कितने हैं, तो श्याम के पास देखो कितने अनुपात हैं 3 अनुपात। 3 अनुपात का मान कितना आएगा, 3 का कितना आएगा 3 गुणा 300। एक अनुपात का मान देखो कितना है अपने पास 300 है, और श्याम के पास कुल अनुपात कितने हैं 3 है। तो 3 गुणा 300 बराबर क्या आ जाएगा 900 रुपए। कितने आ गए 900। टोटल देखो वही हो गए ना 1500। बात समझ में आ गई। तो ये तो आप निकाल सकते हो। लेकिन ये क्वेश्चन आपने निकाल लिया क्या, इसका आंसर क्या आया बताओ देखे मेरे को। देखो ये आप ज्ञात नहीं कर सकते, इसको कोई भी ज्ञात नहीं कर सकता, मैं भी ज्ञात नहीं कर सकता, आप भी, और कोई भी इसको इसके आंसर ज्ञात नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है, सिर्फ आपको अनुपात दे रखा है, और कोई राशि दी नहीं। अगर आपको राम की दे देता कि राम के पास इतने रुपए हैं, श्याम के पास इतने रुपए हैं, कुल इतने रुपए हैं, तो आप निकाल सकते हो। तो अनुपात से आप मूल राशि नहीं निकाल सकते। बात समझ में आ गई। देखो राशि से आप क्या है अनुपात निकाल सकते हो, राशि से क्या है आप अनुपात निकाल सकते हो, लेकिन अनुपात से आप मूल राशि, अगर आपको सिर्फ अनुपात दे रखे हैं तो आप अनुपात से कभी भी मूल राशि नहीं निकाल सकते। बात समझ में आ गई। देखो आगे बात कर लेते हैं अपन, राशि से अनुपात किस प्रकार से निकालेंगे। जैसे राम के पास क्या मैंने शुरू में बताया था आपको, राम इधर श्याम हो गया, इसके पास 200 रुपए हैं और इसके पास 500 रुपए है। तो इनका अनुपात अपन निकाल सकते हैं। इनका अनुपात क्या हो जाएगा, इनका अनुपात अपन निकाल सकते हैं 2:5 हो गया, क्यों 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये इधर बचा 2 इधर 5, तो 2:5 आ सकता है। लेकिन आपको ये दे दे कि 2:5 से मूल राशि निकालो, तो आप किस प्रकार से निकालोगे। एक बंदे ने बोला कि भाई, एक तो बोला कि 2 जाएगा 500 हो जाएगा, बात सही है, इनको देखो काटो, तो इधर 2:5 हो गया, बात समझ में आ गई। दूसरे ने बोला कि 400 1000 हो जाएगा, तो ये किस प्रकार से होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 का भाग 4 के अंदर 2 बार जाएगा, 5 10 के अंदर 5 बार जाएगा, तो अनुपात देखो ये आ गया 2:5 आ गया। फिर तीसरे ने और बोला कि भाई 8 और 20 का भी अनुपात क्या रहा है, 8 और 20 का अनुपात क्या रहा है, देखो 4 का भाग कितनी बार जाएगा, इसके अंदर 2 बार जाएगा, और 4 का भाग 20 में कितनी बार गया, 20 में गया 5 बार, तो ये भी क्या आ गया 2:5 है अपना 5 आ गया। बात समझ में आ गई। तो देखो 2 अनुपात तो किसी भी राशि से आ सकते हैं, जैसे 200 500 में भी आ रहा है, 400 1000 में भी आ रहा है, और 8 और 20 में भी आ रहा है। तो अनुपात अगर अपन अनुपात से मूल राशि निकालेंगे तो वो कभी नहीं निकलेगी। बात समझ में आ गई। अलग अलग राशियों से क्या है अनुपात सेम आ सकते हैं, लेकिन आपको अगर राशि दे रखी है तो उनसे क्या आप अनुपात निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई होगी।
क्या बता रहा हूं, अगर आपको सिर्फ अनुपात दे दे और पूछे कि राशि कितनी होगी तो आप ज्ञात नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई। जैसे मैंने यहाँ पे दिया आपको कि 2:3 में क्या है, इनके पास रुपए है। बात समझ में आ गई। तो हो सकता है इसके पास 2 रुपए हो, इसके पास 3 रुपए, ये भी हो सकता है इसके पास 4 रुपए हो, इसके पास 6 रुपए, तो उनका अनुपात भी क्या आएगा, 2:3 आएगा। इसके पास 200 रुपए हो, इसके पास 300 रुपए हो, तो भी अपने पास क्या आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, अनुपात क्या आएगा, 2:3। तो अपन क्या है, इनका आंसर नहीं ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अगर अपने को क्या है अनुपात दे रखा है और कोई एक राशि का मान नहीं दे रखा हो, या तो इन दोनों का योग दे दे या फिर इनमें से किसी एक का, तो सीधा ये दे दे, अनुपात दे दे और कोई राशि का पता नहीं हो तो आप नहीं निकाल सकते। बात समझ में आ गई होगी। चलो तो भाई आगे बढ़ते हैं। आज अपन थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं, फिर कल क्या क्वेश्चन करेंगे, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो कल सोल्व करेंगे। बात समझ में आ गई। अगर आपको दे दे इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, A/B बराबर क्या होता है, जैसे आपको दे दे 1:2 और B/C बराबर आपको दे दे 4:6, तो A/B/C क्या होगा। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन भी आते हैं और ये इसकी क्या बेसिक चीजें बता देता हूं अपन किस किस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं। आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे A/B दे रखा है और क्या दे रखा है, B/C दे रखा है। बात समझ में आ गई। इसका मान दे रखा है 1:2 और इसका 4:6 दे रखा है। बात समझ में आ गई। तो इसको देखो अपन किस प्रकार से सोल्व करेंगे। इसका सोल्व करने का तरीके क्या, खूब तरीके हैं, लेकिन आपको क्या है जो मेन है वही बता देता हूँ आपको। इधर अपन लिख लेते हैं जो अपने को राशियां दे रखी है, कुल राशियां देखो इसमें कितनी, देखो A, B और B, C। तो यहाँ पे क्या हो गया, A हो गया, B हो गया, C हो गया। बात समझ में आ गई। A आ गया, B आ गया और इसमें भी क्या है, B तो दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया। इसके अलावा देखो A, B दोनों में कॉमन है, A क्या हो गया, C। तो अपन ने लिख लिया A/B/C। ये अपने को क्या है क्वेश्चन में पूछा है। बात समझ में आ गई। देखो ये बीच में क्या है, अनुपात है। अब देखो इसको सोल्व किस प्रकार से करेंगे, जो अपने को दे रखा है ये अपन ने लिखा सबसे पहले 1:2 लिख लिया। आगे बात करते हैं B/C क्या दे रखा अपने को, 4:6, 4:6 दे रखा। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे जो खाली जगह है यहाँ पे ये पास वाली संख्या आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, पास वाली संख्या आ जाएगी, खाली जगह में कौन सी आएगी, 4 आएगी। बात समझ में आ गई। अब क्या कर देंगे, इनको आपस में गुणा कर देंगे। तो देखो 4 इनको गुणा किया, 4×4 आ गए, अनुपात 4 गुण कितने हो गए, 8 हो गए और 6 गुण कितने हो गए, 12 हो गए। अब देखो इनको क्या है, अगर और ये कट रहे हैं, सोल्व हो रहे हैं, इनका सरल रूप और भी आप निकाल सकते हो। देखो किसी से कटते हैं क्या, ये कटते हैं किससे, 2 से, तो ये आ जाएगा 2:4:6। बात समझ में आ गई। ये क्या आ जाएगा, ABC का मान, किसका मान आ गया, ABC का मान क्या आ गया, 2:6। और भी कट रहे भैया, 2 से एक बार और काट दो, 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा, 4 के अंदर 2 बार और 6 के अंदर कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो इसका सरलतम रूप क्या आ गया, A/B/C का मान क्या आ गया, 1:2:3। बात समझ में आ गई होगी। देखो किस प्रकार से किया, एक बार दोबारा बताऊं मैं आपको किस प्रकार से करेंगे। जो अपने को दे रखा है A/B/C, ये अपने को दे रखा है और अपने को यहाँ पे क्या दे रखा है, A/B और B/C। तो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन है इसके अंदर B है। बात समझ में आ गई। तो सीधी सीधी बात यही है, B का मान दोनों में अगर समान हो जाए, जैसे यहाँ भी क्या है 2 है, यहाँ भी 2 है, तो अपने कोई दिक्कत नहीं आएगी। A का मान 1 ही रहेगा और B का मान तो क्या हो जाएगा, दोनों में अगर समान होगा, जैसे B का मान यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 आ जाए, तो यहाँ C का मान भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, B का मान इसमें 2 है और इसमें क्या है, 4 है। तो इन क्या B का मान अपन क्या करेंगे, दोनों में समान करेंगे। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे देखो 8 कर दिया अपन ने, इसको गुणा कर दिया किससे, इधर ले लेते हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है A/B, ये हो गया अपना दूसरा तरीका। ये अपने को पूछा है A/B/C। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है अपने को, 1:2 और यहाँ पे दे रखा है 4:6।
तो अपने को क्या करना, b का मान समान करना। तो किस प्रकार से करेंगे, इसको गुणा कर देंगे 4 से, इसको कर दिया गुणा 2 से, और इधर भी क्या करेंगे गुणा 4, और इधर भी क्या करेंगे गुणा 2। बात समझ में आ गई। तो इससे क्या हो गया, b का मान समान हो गया। देखो 8 यहाँ पे हो गया और 8 यहाँ पे हो गया, तो ये तो हो गया 8। और नीचे अपन ने क्या किया, अगर इसको 2 से गुणा करेंगे तो इसको भी किससे कर दिया, 2 से गुणा, तो ये क्या हो गया 12 हो गया। इसको 4 से गुणा किया तो इसको भी क्या कर दिया 4 से गुणा, तो ये हो गया 4। तो दोबारा देखो ये आ गया अपने 4:8:12। फिर इसका क्या निकाल देंगे सरलतम रूप, 4 का भाग 4 में एक बार जाएगा, 8 के अंदर 2 बार जाएगा, 12 के अंदर 3 बार। तो अपना आया देखो वही आ गया। बात समझ में आ गई। ये मैंने यहाँ पे किया है और ये यहाँ पे किया। अगर ये तरीका पसंद नहीं आए तो अगला देख सकते हो, अपन क्या लिखेंगे, a अनुपात b अनुपात c लिख लिया। अब अपने को दे रखा है a अनुपात 1/2 और ये क्या दे रखा है 4:6 दे रखा है। अब देखो इसको गुणा कर दो इससे, इसको गुणा करना इससे और इसको करना इससे। बात समझ में आ गई क्या। ये देखो तीर लगा रखे हैं, इस प्रकार भी चलो साफ लिख देता हूँ थोड़ा सा। 1 अनुपात ये क्या आ गया 2 आ गया, अपने लिख लिए, यहाँ से लिखे देखो a अनुपात 1:2 आ गया। ये क्या आ गया b अनुपात c क्या है 4:6 है। अब क्या करेंगे अपन, इसको तो क्या कर देंगे गुणा कर देंगे इससे, 4 गुणा 1 बराबर क्या हो जाएगा 4। फिर इसको गुणा कर दिया अपन ने ऊपर की तरफ, 4 दूनी कितने हो गए 8 हो गए। फिर 2 को गुणा कर दिया इससे। बात समझ में आ गई। जो तीर के निशान दिख रहे हैं 6 दूनी कितने हो गए 12। तो अपना आंसर देखो वही आएगा, 4 का भाग 4 में एक बार जाएगा, 8 के अंदर 2 बार जाएगा, 12 के अंदर 3 बार गया। बात समझ में आ गई। इस प्रकार क्वेश्चन आए तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, इस प्रकार से भी और इस प्रकार से। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि पास वाली जो खाली जगह है उसके अंदर ये संख्या उठा के रख दो। जैसे इधर बता देता हूं आपको दोबारा किस प्रकार करेंगे। a अनुपात b अनुपात c अपने को दिया हुआ है, ये है 1:2 और ये है 4:6। तो कैसे करेंगे, ये खाली जगह है तो इसमें पास वाली ये संख्या लेके जाएंगे। 2 को कहाँ लेके गए, यहाँ पे लिख दिया, और ये खाली जगह तो ये पास वाली संख्या यहाँ पे लेके आ गए, तो ये हो गया 4 हो गया। बात समझ में आ गई। अब क्या कर देंगे, आपस में इनको गुणा कर देंगे। तो 6 दूनी कितने हो गए 12 हो गए, अनुपात 4 दूनी कितने हो गए 8 हो गए। ये क्या हो गए 6 दूनी 12, 4 दूनी कितने हो गए 8 हो गए, अनुपात 4 एकम कितने हो गए 4 हो गए। तो यही मान आ रहा। फिर अपन ने यहाँ 4 का भाग दिया, एक बार जाएगा, इसमें 2 बार और इसमें 3 बार। तो ये अपना क्या रहा आंसर आ रहा। बात समझ में आ गई होगी। आप किसी भी तरीके से करो आंसर वही आना। इस प्रकार के क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, तो नोट डाउन करो। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो तो आगे बात कर लेते हैं। अगर आपको 4 दे दे, जैसे इस प्रकार से a अनुपात b बराबर क्या दे दे, b अनुपात c बराबर दे दे आपको 3:6 दे दे, और c अनुपात d बराबर आपको क्या दे दे 2:3 दे दे। बात समझ में आ गई। और आपको पूछ ले a अनुपात b अनुपात c अनुपात d क्या होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो आप किस प्रकार से सोल्व करोगे बताओ। इस बार क्या दे दिया, a b और c और d का आपको पूछा, a b c d का अनुपात है आपको पूछा, तो इसको किस प्रकार से सोल्व करोगे आप करने की कोशिश करो। देखो तरीका अपना वही रहेगा, लेकिन आपको क्या है कितनी भी संख्या दे दे आपको घबराने की जरूरत है नहीं। जिस प्रकार से अपने पिछला क्वेश्चन किया था उसी प्रकार से करेंगे। इस प्रकार भी काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। देखो किस प्रकार से सोल्व करेंगे इसको। a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अपने को पूछा। बात समझ में आ गई। तो देखो आगे किस प्रकार से करेंगे। a अनुपात क्या दे रखा 1:2 दे रखा। फिर देखो b अनुपात c अपने को क्या दे रखा 3:6। यहाँ पे अपने लिख दिए 3:6। आगे देखो c अनुपात d अपने को क्या दे रखा 2:3, तो यहाँ पे अपने लिख लिया 2:3। जहाँ पे देखो यहाँ पे दे रखा a अनुपात b, तो अपने a अनुपात b के नीचे लिख लिया a अनुपात b के नीचे क्या लिखा 1:2।
यहाँ पे देखो क्या दे रखा है b अनुपात c, तो अपन ने क्या लिख दिया, b के नीचे 3 लिख दिए और c के नीचे क्या लिख दिया, 6 लिख दिए। आगे देखा c अनुपात d, तो देखो c के नीचे अपन ने लिख दिया 2 और d के नीचे कितने लिख दिए, 3, ये अपने को दे रखा। अब इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सोल्व करने का अपने का तरीका ये रहेगा, जो खाली जगह है यहाँ पे पास वाले संख्या लिख देंगे। तो पास में देखो संख्या क्या है, यहाँ पे है पास में 2, तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया 2 और आगे खाली है, तो इसमें क्या लिख देंगे, पास वाली 2 लिख दी। यहाँ पे कौन सी संख्या आ जाएगी, पास में संख्या कौन सी है, 6, तो यहाँ भी आ गया 6। बात समझ में आ गई। इधर क्या लिखेंगे, इधर पास में क्या है 3, तो 3 लिख दिया। और ये खाली जगह यहाँ पे देखो पास में 2 है, 2 लिख दिया। ये खाली जगह यहाँ पास में कितना है 2, तो यहाँ भी 2 लिख दिया। अब क्या कर देंगे, इसको आपस में गुणा। बात समझ में आ गई। इनको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब 3 दूनी कितने हो गए, 6 हो गए। इधर देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी कितने हो गए, 12 हो गए। बात समझ में आ गई। इधर देखो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 हो गए। 6 18, 18 दूनी कितने हो गए, 36 हो गए। बात समझ में आ गई। यहाँ पे क्या आ गया, इनको क्या कर दिया, सभी ने गुणा कर दिया। सभी को क्या कर दिया, गुणा कर दिया। देखो इसको गुणा किया, फिर इसको कर दिया। 3 एकम 3, 3 दूनी कितने आ गए, 6 आ गए। 3 दूनी कितने हो गए, 6, 6 दूनी कितने हो गए, 12 हो गए। 2 दूनी कितने हो गए, 2 तिया कितने हो गए, सॉरी ये देखो 6 दूनी कितने हो गए, 12, 12 दूनी कितने हो गए, 24 आ गए। इधर देखो 6 दूनी कितने हो गए, 12, 12 तिया कितने आ गए, 36 आ गए। अब देखो इनको क्या है, आगे सोल्व करना आपको। अब देखो 6 का भाग सब में जा रहा, 6 का भाग इसमें जाएगा 1 बार, इसके अंदर जाएगा 2 बार, 6 इसमें जाएगा 4 बार और इसमें कितनी बार जाएगा, 6 बार। अब देखो इसके बाद में किसी का भाग जा रहा है क्या, किसी का भाग है देखो नहीं जा रहा। बात समझ में आ गई। चलो भाई अगला क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करो। क्या दे रखा है, ये आप करने की कोशिश करो। ए अनुपात बी क्या दे रखा है, 3 अनुपात 1 है। बी अनुपात सी क्या है, 2 अनुपात 3 है। और सी अनुपात डी क्या है, 1 अनुपात 4 है। तो आपको पूछा है ABCD का मान पूछा है, तो किस प्रकार से करोगे देखो आप वीडियो पॉज करके कर लेना। ये और कर लेते हैं अपन, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अपने को पूछा। बात समझ में आ गई। अब जो अपने को मान दे रखा है वो रख लेंगे। ए अनुपात बी का मान क्या है, 3 अनुपात 1 है। 3 अनुपात 1 रख लिया। फिर अपन ने देखा बी अनुपात सी का मान क्या है, 2 अनुपात 3 है। फिर अपन ने देखा सी अनुपात डी का मान क्या है, 1 अनुपात 4 है। बात समझ में आ गई। ये वैसे करने तो आपको ही था, अब आगे आप करके कल मेरे को बताना। ये क्वेश्चन दिया मैंने आपके लिए, अब इसको सोल्व करके आंसर देना मेरे को। बात समझ में आ गई। चलो तो भाई आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।